हेलो नमस्कार साथी, मैं अजय सिंह आपका TW0.2 का बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त कर रहे होंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, जिसकी हमने एक क्लास पहले की है, आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सभी दोस्तों से मैं यहाँ पे कहूँगा सेशन चालू होने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त यहाँ पे जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बगैर देरी हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले का इसका सही जवाब बिल्कुल क्या होगा। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या करना है इसमें, विषम शब्द का चयन करो। क्या विषम शब्द का चयन करो। तो सभी दोस्त बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल। क्या सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्या क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। ठीक, बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी को देखूं, ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो क्या है ये हाथों द्वारा खेली जाती है। क्या हाथों द्वारा। बाकी अगर तीनों की बात करूं, क्या बाकी अगर तीनों की बात करूं तो यहाँ पे मतलब किसी उपकरण द्वारा या बैट द्वारा खेली जाती है। क्या किसी बैट द्वारा खेली जाती है। यहाँ पे इसमें बल्ले का यूज होता है, बट ये हाथों से खेली जाती है। क्या ये हमारी बास्केटबॉल होती है, वो हमारी हाथों से खेली जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू सभी दोस्त बताएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। बताएंगे एक बार, क्या विषम शब्द का चयन करो। क्या विषम शब्द का चयन करो। ठीक, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जीवनी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी या जीराग्राफी। क्या जीराग्राफी। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक, बताएंगे सभी दोस्त, जीवनी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी या जीराग्राफी। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं देखूं, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर अगर मैं ए की यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा यहाँ पे विषम होने वाला है। क्या ये हमारा यहाँ पे विषम होने वाला है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बाकी तीनों को देखूं तो यहाँ पे किसी न किसी जैसे फोटोग्राफी, हमारे जो कैमरे से फोटो वगैरह खींचे तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, लिथोग्राफी, अग्निशमन मुद्रण, ये मतलब जो छापे, जो किसी की छाप, जैसे सिक्का छपता है उसमें कोई छाप लगाई जाती है उसके बारे में होता है। और जीराग्राफी मतलब ये भी एक चित्रण जैसा है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, किसी जीवनी का, क्या किसी जीवनी का के बारे में होती है। क्या किसी जीवनी के बारे, किसी के जीवन परिचय के बारे में, पूरा का पूरा जो सार होता है उसके बारे में होता है जीवनी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पे अलग होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब चलूंगा क्वेश्चन नंबर तीन। क्या क्वेश्चन नंबर तीन पर देखेंगे सभी दोस्त क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक, बताएंगे सभी दोस्त, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीन का बिल्कुल सही जवाब। तो पेचकस, पाना, चिमटा या चाकू। पेचकस, पाना या चिमटा या चाकू। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन है, चारों में से एक विषम आपको चुनना है। क्या विषम आपको यहाँ पे मेरे दोस्त चुनना है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर थ्री का बिल्कुल सही जवाब। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी को देखूं, क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं दोस्त डी को देखूंगा तो ये मेरा यहाँ पे विषम होने वाला है। क्या ये मेरा यहाँ पे विषम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक काटने वाला है। क्या ये काटने वाला वो है आइटम है। क्या काटने वाला एक यहाँ पे ये
आइटम है, ठीक है, इससे क्या काटा जाता है। बाकी अगर इन तीनों की बात करूं, बाकी अगर ऊपर वाले तीनों की बात करूं, जैसे पेचकस है, पेचकस क्या है, टूल है, टूल है। वही पाना भी देखो तो पाना भी एक टूल है, क्या पाना भी एक टूल है। अगर चिमटा, क्या चिमटा, जैसे आपने एक टूल देखा होगा सड़, जैसे एक सड़ासी जैसा, क्या सड़ासी जैसे, या प्लायर मान लो, प्लायर, क्या प्लायर, उसी तरीके का यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है, न कि रसोई वाले चिमटे की तरह, ठीक है। यहाँ पे ये चीज अलग हो जाएगी, ये सभी एक तरीके से टूल है, किसी को कोई कस रहा है या किसी को कोई पकड़ रहा है। एक प्लायर जैसे चिमटा का प्लायर, जो प्लायर काम करता है उसी तरीके से यहाँ पे चिमटा काम करता है। बट यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे दोस्त में डी को देखूं, तो ये क्या हमारा एक धार वाला एक, चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी दोस्त, क्या होगा, ठीक है। विषम शब्द का चयन करो, क्या विषम शब्द का यहाँ पे चयन करो। पेरिस, एथेंस, लंदन और न्यूयॉर्क, क्या यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चार आपको मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। आपको एक विषम इसमें से चुनना है, क्या विषम आपको इसमें से चुनना है, ठीक है, विषम शब्द आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, तो सभी दोस्त बताएंगे। अगर देखो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाऊँ, क्या अगर मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की तरफ जाऊँ, तो यहाँ पे आप चीज देखेंगे एक चीज कि न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क यूएसए, यूएसए की एक क्या है, सिटी है, यूएसए की सिटी है। बाकी ये क्या है, बाकी ये सब कैपिटल है, क्या बाकी ये सब तीनों कैपिटल है, बाकी ये सब तीनों क्या है, कैपिटल है। न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क एक आपकी सिटी है, क्या न्यूयॉर्क यहाँ पे एक सिटी होने वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, क्या क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, विषम शब्द का चयन करो। जैसे रोगी, चिकित्सक, अपराधी, पुलिस, विद्यार्थी, अध्यापक, जानवर और पक्षी, इनमें से आपको विषम शब्द चुनना है, क्या विषम शब्द मेरे दोस्त यहाँ पे चुनना है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, बताएंगे सभी क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोगी और चिकित्सक, अपराधी और पुलिस, विद्यार्थी, अध्यापक, जानवर और पक्षी। तो सभी दोस्त बताएंगे, जैसे रोगी, रोगी का संबंध किससे होता है, चिकित्सक से, डॉक्टर से। अपराधी का संबंध पुलिस से होता है, वहीं विद्यार्थी का संबंध किससे होता है, अध्यापक से। विद्यार्थी का संबंध किससे होता है, अध्यापक से। अगर मैं देखूं जानवर और पक्षी, क्या जान और पक्षी इसका एक दूसरे से कोई संबंध होता है, आप बोलोगे नहीं, क्या आप बोलोगे नहीं, जानवर और पक्षी, ठीक है। यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है मेरा, जैसे कोई रोगी होगा उसका उपचार कौन करेगा, चिकित्सक करेगा। अपराधी होगा, अपराधी को कौन दंडित करेगा, पुलिस वाले, ठीक है। वही विद्यार्थी को कौन वो करेगा, टीचिंग, विद्यार्थी को कौन पढ़ेगा, यहाँ पे अध्यापक। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऐसा कोई संबंध बन नहीं रहा है, क्या ऐसा कोई संबंध यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ठीक है। अब चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 में विषम शब्द को चयन करो, क्या विषम शब्द का चयन करो। तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है, फूल गोभी, आलू, अंगूर और बैगन। फूल गोभी, आलू, अंगूर और बैगन। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, क्या बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर मैं यहाँ पे गोभी, आलू और बैगन की बात करूं, क्या गोभी, आलू और बैगन की बात करूं, वो आपकी क्या है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं। यहीं अगर मैं अंगूर की बात करूं, अंगूर क्या आपका फ्रूट्स है, फल है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अलग है, ठीक है, बाकी ये तीनों सेम है, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्या क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ सभी दोस्त बताएंगे
तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विषम शब्द का चयन करो। विषम शब्द का चयन करो। आयत, परिमाप, वृत्त, परिधि, परिमाप, वर्ग, त्रिभुज, परिमाप। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब। क्या क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। ऑप्शन नंबर ए आयत और परिमाप, ऑप्शन बी वृत्त और परिधि, ऑप्शन सी परिमाप और वर्ग, ऑप्शन डी त्रिभुज और परिमाप। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखूं, क्या ऑप्शन नंबर सी को देखूं तो क्या है, जैसे मान लें यहाँ पे देखा ए, यहाँ पे क्या आयत, आयत का अगर आयत को मैं आयत के चारों तरफ को माप लूं, चारों तरफ से जैसे मान लो ये है क्या आयत है ये। ठीक है, कि चारों भुजाओं को क्या, चारों भुजाओं को जोड़ू तो ये क्या एक परिमाप कहलाता है। क्या चारों भुजाओं को जोड़ू तो परिमाप कहलाता है। उसी प्रकार अगर मैं वृत्त की परिधि को देखूं, वृत्त के जब बाहरी उसको देखूं तो वो परिधि कहलाता है। ठीक है, वृत्त को यहाँ पे देखूं तो परिधि। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशन बाद पहले दे रखी है और हमारा जो वर्ग है वो बाद में दे रखा है। वहीं अगर यहाँ पे देखूं बाकी तीनों में जो हमारी डायमेंशन वो बाद में दे रखी होती है। ठीक है, डायमेंशन बाद में दे रखी होती है और जो हमारा त्रिभुज या वृत्त या कुछ भी है ठीक है कुछ भी आकृति है वो हमारी पहले दे रखी है। ठीक है, वहीं अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में देखूं, क्या ऑप्शन नंबर सी में देखूं तो हमारी डायमेंशन पहले और हमारी आकृति बाद में। क्या आकृति मेरी बाद में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस विशेष पे अलग हो जाएगा। क्या इस विशेष पे ये मेरे दोस्त यहाँ पे अलग होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सभी दोस्त 8। क्या क्वेश्चन नंबर सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे विषम शब्द का चयन करो। क्या विषम शब्द का चयन करो, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब। नेट, बैडमिंटन, दस्ताने, मुक्केबाजी, खिलाड़ी, शतरंज और गेंद क्रिकेट। गेंद क्रिकेट। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी को देखूं यहाँ पे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं नेट, बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है, नेट में। ठीक है, मुक्केबाजी में क्या यूज होता है, दस्ताने। भाई मुक्केबाजी आपने देखी होगी कभी बॉक्सिंग, तो वहां पे हाथों में जो मुक्के होते हैं बड़े बड़े ग्लव्स पहन के रखे हैं। ठीक है, बड़े बड़े ग्लव्स पहन के रखे होते हैं। वहीं क्रिकेट की बात करूं तो गेंद द्वारा खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट की बात करूं तो यहाँ पे गेंद द्वारा खेला जाता है। बट यहाँ पे देखो शतरंज और यहाँ पे खिलाड़ी का संबंध दे रखा है, न कि किसी शतरंज के टूल का, न कि किसी शतरंज के टूल का। ठीक है, यहाँ पे क्या है सभी, यहाँ पे सभी एक यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं, जैसे दस्ताने। दस्ताने यहाँ पे क्या है खिलाड़ी होता है वो पहनता है। ठीक है, यहाँ पे बस किसी टूल का नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पे खिलाड़ी दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन तीनों से अलग होता है। क्या इन तीनों से यहाँ पे ये अलग होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मस्तिष्क, यकृत, नेत्र और फेफड़े। मस्तिष्क, यकृत, नेत्र और फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। विषम आपको चुनना है। क्या विषम शब्द आपको चुनना है, तो इन चारों में से विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। क्या क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं देखूं, अगर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, एक बाहरी अंग है। क्या बाहरी अंग है। अभी अगर इन तीनों की बात करूं तो इंटरनल अंग है। क्या इंटरनल अंग है। ठीक है, हमारे अंदरूनी भाग है। ठीक है, क्या अंदरूनी भाग है। जैसे आंखों को हम देख सकते हैं, क्या आंखों को हम देख सकते हैं, बाकी मस्तिष्क को, यकृत को और फेफड़े को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारे इंटरनल पार्ट है। और यहीं पे अगर नेत्र की बात करूं तो नेत्र मेरे भैया यहाँ पे क्या है, बाहरी पात्र, बाहरी क्या है पार्ट है, बाहरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा।
विषम शब्द का चयन करो। घोड़ा, अस्तबल, सुअर, सुगरशाला, घोंसला, पक्षी और शेर मार। शेर मार। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे। आप क्या ऑप्शन दे रखे हैं, घोड़ा, अस्तबल, सुअर, सुगरशाला, घोंसला, पक्षी और शेर मार। शेर मार। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर, अगर मैं सी की बात करूं तो ये क्या है, घोंसला मेरा पहले दे रखा है। क्या घोंसला पहले दे रखा है और जो हमारा पक्षी है वो बाद में दे रखा है। जीव मतलब जीव यहाँ पे बाद में दे रखा है। वही देखो अगर मैं बाकी तीनों ऑप्शन को देखूं तो हमारा जो जीव है, क्या जीव है वो मेरा पहले है और उसके रहने का स्थान, क्या उनके रहने का स्थान बाद में दे रखा है। क्या रहने का स्थान बाद में दे रखा है। ठीक है, जैसे घोड़ा पहले आया और उसके घोड़े के रहने का स्थान अस्तबल बाद में आया। ठीक है, वही सुगर पहले आया आपका और सुगर के रहने का स्थान सुगरशाला बाद में आया। शेर पहले आया, शेर के रहने का स्थान मार बाद में आया। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं, क्या ऑप्शन नंबर सी को देखूं तो यहाँ पे रहने का स्थान पहले आया है और हमारा जो जीव पक्षी वो बाद में आया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इस चीज को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को अलग करती है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 11, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, विषम शब्द का चयन करो। क्या विषम शब्द का चयन करो। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं शक्ति, आयतन, वोल्ट और पल। शक्ति, आयतन, वोल्ट और पल। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्या अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो इसका वोल्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या वोल्ट बिल्कुल यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट यहाँ पे बिल्कुल मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी दोस्त क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से आपको विषम आपको देखना है। क्या विषम शब्द आपको देखना है। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो अगर मैं आपकी यहाँ पर देखूं पी, यहाँ पे अगर यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू रखूं तो पी 16, 18, 19 और ये क्या है यू 21। ठीक है, 19, 21, 23 और कितना 25। ठीक है, H 8, 10, 12, 14, 3, 5 और 7 और I 9। अब यहाँ पे मैं एक चीज देखूं, अगर यहाँ पे एक चीज देखूं तो इन दोनों में 2 + 2 + 2। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखो ऑप्शन नंबर सी में 2 + 2 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 2 और 2। अगर मैं और यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर बी तो देखो यहाँ पे 2 जोड़ा 18 हुआ, फिर 2 जोड़ना चाहिए, बाकी सब में 2 2 जोड़ा है तो यहाँ पे 2 जोड़ना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे कितना जुड़ा है 1, बट यहाँ पे कितना जुड़ा है मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 जुड़ा है। क्या यहाँ पे कितना जुड़ा है 1। ठीक है, इन सब में 2 2 प्लस प्लस हो रहे हैं। क्या इन सब में क्या हो रहा है 2 2 2 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, इन सब में 2 2 प्लस हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ, बट यहाँ से जब मैं R से S पर गया तो 1 ही प्लस हुआ। क्या 1 ही प्लस हुआ, बट होना कितना था 2 प्लस होना था। तो यहाँ पे कौन सा विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे दोस्त विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पे विषम होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन नंबर 13
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब 12 की तरह होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 12 की तरह देखेंगे सभी, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। तो सबकी प्लेस वैल्यू रख के देखेंगे, क्या सबकी यहाँ पर प्लेस वैल्यू रख के देखेंगे। अगर अगर प्लेस वैल्यू से ना आए तो फिर कोई और लॉजिक यहाँ पे देखनी नहीं, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू से ना आए तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक देखेंगे। जैसे अगर देखूं की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, 2 और 4, ठीक है। आई 9, 6, 8, यहाँ पे देखूंगा 17, 14, 15 और यहाँ पे 25, 22 और 24। यहाँ पे देखो अगर मैं 5 से 3 घटाऊंगा 2 बचेगा और 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 3 घटाऊंगा 3 घटाऊंगा यहाँ पे तो 6 बचेगा और 2 जोड़ूंगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 3 घटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से 3 घटाया तो 14 बचा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसमें 3 घटाऊंगा तो 22 बचेगा, अगर 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे बचेगा दोस्त कितना, यहाँ पे बचेगा 2 जोड़ूंगा तो 24 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखूं मैं, क्या अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखूं मैं, अगर ऑप्शन नंबर में यहाँ पे देखूं, ऑप्शन नंबर अगर मैं सी को देखूं, क्या अगर ऑप्शन नंबर में यहाँ पे सी को देखूं, यहाँ पे क्या हो रहा था क्यू, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और एन की होती है 14 और ओ की होती है कितनी 15। 3 माइनस किया, 3 माइनस किया +2 होना था, क्या +2 होना था, ठीक है। बाकी सब में क्या हो रहा था +2 हो रहा था, क्या बाकी सब में क्या हो रहा था +2 हो रहा था, बट इसमें +2 नहीं हो रहा, क्या इसमें एक जुड़ रहा है, ठीक है, इसमें एक जुड़ रहा है। तो ये चीज इस चीज को यहाँ पे अलग करती है, क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो, क्या दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो, ठीक। तो सभी दोस्त देखेंगे एक बार, सभी दोस्त देखेंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखो अगर मैं इनकी यहाँ पर प्लेस वैल्यू रखूं, क्या प्लेस वैल्यू रखूं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे अंतर देखूं, क्या सबसे पहले मैं अंतर देखूं, अंतर यहाँ पे कितना है 4 का, यहाँ पे कितना है 4 का, यहाँ पे कितना है 4 का, बट यहाँ पे कितना है 3 का। बाकी सब में 4 का अंतर है, पर ऑप्शन नंबर डी में किसका अंतर, कितने का अंतर है 3 का। ऑप्शन नंबर डी में कितने का अंतर है 3 का। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल अलग होने वाला है, विषम होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन नंबर 15, क्या सभी तो बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन नंबर 15 है विषम शब्द का चयन करो, क्या विषम शब्द का चयन करो। देखेंगे एक बार क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग होगा, क्या प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग होगा, क्या देखेंगे एक बार 14, 5 और 3, ठीक है। यहाँ पे 20, 9, 14, 15, 23 और कितना 12, यहाँ पे देखेंगे 6, 18 और 25। अब देखेंगे अगर मैं यहाँ पे क्या अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना होगा 9, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो होगा 11, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा यहाँ पे तो कितना होगा आपका 8, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब प्लेस वैल्यू के आधार पर यहाँ पे अलग नहीं है क्या, प्लेस वैल्यू के आधार पर अलग नहीं है, वो सबका अलग अलग ऐड हो रहा है क्या, वो सब में अलग अलग ऐड हो रहा है। ठीक है, अब देख ले, अब देखते हैं यहाँ पे कोई और लॉजिक लग रहा है क्या, कोई और लॉजिक लग रहा है क्या, तभी तो देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई, यहाँ पे देखूँ आई और यहाँ पे देखूँ, ठीक है, ये तीन क्या है, वॉवेल्स है, ठीक है, आपके ई आई ओ और, ठीक है, ई आई और ओ, ठीक है। बट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यहाँ पे एक भी वॉवेल्स नहीं है क्या, एक भी वॉवेल्स नहीं है, इन तीनों में क्या एक एक वॉवेल्स है आपका, ठीक है, इन तीनों में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक भी वॉवेल्स नहीं है, सारे के सारे क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ठीक है। विषम शब्द आपको चयन करो, ठीक है। ईर्ष्यालु, रोना, उदास और क्रोधी, ईर्ष्यालु, रोना, उदास और क्रोधी, उदास और क्रोधी, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अगर देखो ऑप्शन नंबर बी, क्या अगर ऑप्शन नंबर में बी को देखूं तो यहाँ पर रोना क्या है, रोना एक क्रिया, बाकी ये क्या है, बाकी ये सब क्या है भाव, बाकी सब ये क्या है भाव, रोना क्या है, रोना एक क्रिया है, ठीक है, रोना एक क्रिया है, ठीक है, बाकी ये सब क्या है, ये आपकी क्या है भाव है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अलग करती है रोना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब, विषम शब्द का चयन करो, क्या विषम शब्द का चयन करो, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मध्यांतर, समापन, अंत और विदाई, मध्यांतर, समापन, अंत और विदाई, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगर देखो क्या, अगर मैं यहाँ पर मध्यांतर को देखूं, मध्यांतर को देखूं तो ये यहाँ पे अलग है, बाकी अगर इन तीनों को देखूं, बाकी अगर इन तीनों को देखूं तो ये किसी भी चीज के अंतिम पड़ाव कब हुआ है, क्या अंतिम पड़ाव होता है, क्या समापन, जैसे कोई भी हमारा कोई कार्य हो रहा है उसका समापन वो अंतिम पड़ाव होता है, वही हमें अंत भी बोल सकते हैं उस चीज को, और उस चीज को हम विदाई, क्या विदाई का मतलब क्या होता है अंत, विदाई का मतलब क्या होता है अंत, ठीक है। मध्यांतर यहाँ पर क्या है, मध्यांतर यहाँ पर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्यांतर इस चीज को यहाँ पे अलग करता है, ठीक है, मध्यांतर मतलब बीच का भाग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे सभी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब, ऑप्शन आपके दे रखे मूंगफली, सरसों, जीरा और सौंफ, मूंगफली, सरसों, जीरा और सौंफ, इनमें से आपको क्या विषम चुनना है, क्या विषम शब्द आपको चुनना है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होगा, सभी बताएंगे एक बार। देखो अगर मैं यहाँ पर मूंगफली को देखूं, क्या मूंगफली को देखूं तो क्या जमीन के अंदर उगती है, क्या जमीन के अंदर उगती है, बाकी अगर इन तीनों को देखूंगा मैं तो क्या जमीन के ऊपर पेड़ पर लगते हैं, क्या पेड़ पर लगते हैं, ठीक है। और या एक तो इस चीज से अलग होती है क्योंकि जमीन के अंदर मूंगफली होती है, बाकी ये तीनों क्या होते हैं पेड़ के ऊपर, जमीन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और देखूं तो मूंगफली क्या होती है आपकी ड्राई फ्रूट में काउंट होती है, क्या ड्राई फ्रूट में काउंट होती है, बट ये तीनों ऐसे नहीं है, क्या बट ये तीनों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे दोस्त सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे तो बताएंगे बिल्कुल सही जवाब, क्या क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त देखेंगे। ऑप्शन आपके दे रखे हैं डोंगरी जम्मू कश्मीर, तमिल केरल, बोरी अरुणाचल प्रदेश और कोणकी गोवा, ठीक है। ये क्या दे रखा है आपकी स्टेट दे रखी है, क्या स्टेट दे रखी है, और ये उनकी बोली जानी उनके भाषाएं, क्या उनमें बोली जानी ये भाषाएं दे रखी है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना है विषम कौन सा होगा, क्या यहाँ पे देखना है विषम क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, स्टेट दे रखी है और उनकी भाषाएं दे रखी हैं, क्या उनकी भाषाएं दे रखी है, तो हमें यहाँ पे विषम चुनना है, क्या ये हमें यहाँ पे विषम चुनना है। तो सभी दोस्त बताएंगे, क्या सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। जैसे मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, डोगरी। वहीं में अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोली जाती है, भोरी। अगर मैं गोवा की बात करूँ तो गोवा में बोली जाती है कोंकणी, क्या गोवा में बोली जाती है कोंकणी। अगर मैं देखूं केरल, क्या अगर मैं देखूं केरल की बात करूं तो केरल में तमिल नहीं बोली जाती, क्या केरल में तमिल नहीं बोली जाती है, क्या केरल में तमिल नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम, क्या मलयालम। ठीक है, केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम बोली जाती है, ठीक है, न कि तमिल। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्या क्वेश्चन नंबर 20 में और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब। थोरियम, यूरेनियम, रेडियम और सोडियम, क्या सोडियम। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम, क्या यहाँ पे देखो सोडियम, क्या सोडियम की बात करूं तो वो यहाँ पे अलग होने वाला है, क्या सोडियम की बात करूं मैं दोस्त यहाँ पे तो वो हमारा अलग होने वाला है। ये क्या है, बाकी ये तीनों क्या है, एक सक्रिय पदार्थ है, क्या सक्रिय पदार्थ है, बाकी ये सोडियम यहाँ पे अलग होने वाला है, क्या सोडियम यहाँ पे दोस्त अलग होने वाला है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर चैनल और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्त।